अस्सलामु अलैकुम या अली सल्लल्लाहु अलैहि मदद। उम्मीद है तमाम मोमिनीन खैर वाफियत से होंगे और हमारे सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। सामीन और नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब का वो बयान कि जिसके अंदर उन्होंने ये एतराज़ किया कि जिन हज़रात का ये कहना है कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज जनाजा छोड़ दिया था, तो वो सब के सब झूठ बोलते हैं। आइए सबसे पहले मिर्ज़ा साहब का ये बयान सुनते हैं और इसके बाद देखते हैं कि आया कि झूठा कौन साबित होता है। तो मजबूरन ये मैयत से उठ के गए और ये कहते हैं जनाजा नहीं पढ़े, जनाजे पढ़े हैं यार। जनाजा तो 3 दिन तक होता है, खिलाफत तो पहले दिन इस्टेब्लिश हो गई थी। ऐਵੇਂ झूठ बोलते हैं। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि मिर्ज़ा साहब ने क्या कहा कि जिन हज़रात का ये कहना है कि उन्होंने नमाज जनाजा नहीं पढ़ी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो सब के सब झूठ बोलते हैं, बल्कि उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी थी और मजबूरी की वजह से वो मैयत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर चले गए थे। यानी मिर्ज़ा साहब ने इतना तो मान लिया कि इन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा का मैयत मुबारक को छोड़ दिया था और चले गए थे। और वो नबी जिनके बारे में मिर्ज़ा साहब खुद बयान करते हैं कि अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि जो जानों से ज़्यादा हक रखते हैं, उस रसूल की मैयत को छोड़कर ये लोग खिलाफत के लालच में अपना मकसद पूरा करने जा रहे हैं। तो मिर्ज़ा साहब ज़रा इसी को ही देख लेते तो मोहब्बत सामने आ जाती है, कौन कितनी मोहब्बत करने वाला है। और दूसरी बात, ये आपके घर का हवाला है, अल फारूक जो आपसे कहीं ज़्यादा इल्मी शख्सियत भी हैं, मोतबर हस्ती भी हैं, इन्होंने यहाँ पे रिज़ल्ट दिया इस अल फारूक के अंदर सफ़ा नंबर 62 के ऊपर, और वो कहते हैं ये सच है कि हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर वगैरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफ़ीन छोड़कर सक़ीफ़ा बनी सादा को चले गए। ये भी सच है कि उन्होंने सक़ीफ़ा बनी सादा में पहुँचकर खिलाफत के बाब में अंसार से मार्का राय की लड़ाई की। इधर रसूल की मैयत पड़ी हुई है और ये लड़ाइयाँ कर रहे हैं, और इसी तरह इन कोशिशों में मसरूफ़ रहे कि गोया इन पर कोई हादसा पेश ही नहीं आया, इन पर कोई परेशानी ही नहीं थी, कोई मुसीबत ही नहीं थी कि रसूल पाक दुनिया से चले गए। अल्लाह के प्यारे रसूल जा रहे हैं और इन पर कोई ऐसा असर दिखाई नहीं देता कि कोई मुसीबत, कोई गम का आसार दिखाई दे रहा हो। ये भी सच है कि इन्होंने अपनी खिलाफत को ना सिर्फ अंसार बल्कि बनु हाशिम और हज़रत अली अलैहिस्सलाम से बाज़ोर बनवाना चाहा। बनु हाशिम से भी तलवार के बलबोते पर, जोर के बलबोते पर इन्होंने खिलाफत बनवाना चाही है। अब यहाँ पर अल्लामा शिबली नौमानी ने बाकायदा एतराफ़ किया कि इन्होंने तजहीज़ व तकफ़ीन, अब तजहीज़ व तकफ़ीन से मुराद क्या है? मुकम्मल गुस्ल से लेकर दफन तक ये सारा प्रोसेस, जिसमें नमाज जनाजा भी आता है, जिसमें कफन भी आता है, जिसमें मैयत की तैयारी भी आती है, इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और चले गए। तो मिर्ज़ा साहब झूठा कौन साबित होता है? हम आपको झूठा माने या आपके अल्लामा साहब को झूठा माना जाए, जिन्होंने बाकायदा एतराफ़ किया है, रिजल्ट दिया है कि ये सच है कि इन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज जनाजा भी छोड़ दिया, गुस्ल वगैरह भी छोड़ दिया और कफन दफन भी छोड़ दिया। और जहाँ तक दफन की बात है तो हम आपको और भी हवाला जात दिखा सकते हैं, मगर वक्त की नज़ाकत की वजह से एक हवाला अल मुसन्नफ़ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे वाज़े लिखा हुआ है कि इन हज़रात को, और सीखा रिवायत है, सही सनद रिवायत है कि इन हज़रात को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दफन मुबारक में भी नहीं देखा गया। यानी ये हज़रात ना तो तदफीन में थे, ना तकफीन में थे और ना तजहीज़ में थे। यानी मुकम्मल हर लिहाज से नमाज जनाजा भी छोड़ गए, मैयत भी छोड़ गए और गुस्ल वगैरह भी छोड़ गए, और दूसरी बात कि कफन दफन भी ये लोग छोड़कर चले गए थे। ये आपके अल्लामा साहब ने एतराफ़ किया और हमने आपको अल मुसन्नफ़ से भी एक रिवायत दिखा दी है जो कि बासनद और सही सनद सिका रावियान से ही रिवायत है। तो मिर्ज़ा साहब अब हमें आप बताएं कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है। और दूसरी बात, जहाँ तक आपकी बात को मान लिया जाए कि इन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा का नमाज जनाजा पढ़ाया और फिर मैयत को छोड़कर चले गए खिलाफत के लालच में और फिर वापस ना आए, तो मिर्ज़ा साहब अगर आपकी बाप इस दुनिया से चले जाएं तो क्या आप जायदाद तकसीम करने चले जाएंगे, वहाँ लड़ाइयाँ शुरू कर देंगे, अपने मकासद पूरे करने शुरू कर देंगे, या जब तक आपके बाप की मैयत पड़ी रहेगी आप वहाँ बैठे रहेंगे? तो ये तो वो घराना था, ये तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं जो वालिदैन से ज़्यादा हक रखते हैं, जो जानों से ज़्यादा हक रखते हैं। तो इनके पास बैठना मोहब्बत की दलील थी या नबी पाक के मैयत को छोड़कर चले जाना मोहब्बत की दलील है या सच्चे होने की दलील है? तो मौला कायनात बैठे रहे, नमाज जनाजा पढ़ाया, दफनाया। ये है मुहिब्बे रसूल
जिसे मौला कायनात कहा जाता है, और ये है हकीकी वसी रसूल जिसे मौला कायनात कहा जाता है। तो मिर्ज़ा साहब ऐसी बकवास से पहले थोड़ा समझा करें, थोड़ा गौर किया करें, वरना हम भी आपको फक्की देना मुनासिब समझेंगे। या अली मदद इमाम ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।